हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे बेटा 6 चैप्टर का रिवीजन। सामने खड़े आज का स्वागत करें। ये चैप्टर पहले 1 से 7 तक हमारा एक्सप्लेन हो गया था और इसी 1 से 7 तक हमारा ग्रामर भी एक्सप्लेन हो गया था। बट आज रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो ये चैप्टर में हम रिवीजन के क्वेश्चन आंसर रिवीजन करने वाले हैं। बट हम फिर से ये चैप्टर क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम सामने खड़े आज का स्वागत करें। ये चैप्टर में देखिए क्या है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने अतीत के दुखों को भूलकर और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की सलाह दी है। लेखक के अनुसार भविष्य अनदेखा और अनजाना है, इसलिए भविष्य के बारे में सोचना व्यर्थ है। हमें अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना चाहिए और जीवन में सदैव कठिनाइयों से भरा रास्ता चुनना चाहिए। संघर्ष की स्थिति मनुष्य को सदैव क्रियाशील बनाए रखती है। लेखक कहते हैं कि हमें वर्तमान की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, उसी के साथ साथ वर्तमान के आनंदपूर्वक जीना चाहिए। अपने मन से क्रोध, आशंका और दुख यदि भावनाओं को निकाल फेंकना चाहिए। लेखक के अनुसार भूतकाल एक शव के समान है और भविष्यकाल एक गर्भ के समान है। स्मृति और दूसरा स्वप्न और शक्ति दोनों की प्रति सही नहीं है, क्योंकि शव की पूजा शव से अनुरूति है जिनकी बड़ी नादानी है। स्वप्न की उपासना उनकी ही बड़ी भ्रांति है। आकाश और समुद्र के बीच जिस प्रकार प्रकृति ने सेतु के रूप में धरती का निर्माण किया है, उसी प्रकार हमें भी भूत और भविष्य के बीच में आने वाले वर्तमान के सेतु मानकर वर्तमान में ही जीना चाहिए। यानी हमें आज जो है हमारा उसी का स्वागत करके उसी में जीना चाहिए। कल की व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कल की हम चिंता करते बैठे तो आज भी हमारा खराब हो सकता है और आज खराब हुआ तो आने वाला भविष्य भी खराब हो सकता है। तो चलिए बेटा हम करते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के रिवीजन। देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, किन लोगों को अपने आसपास देखकर कवि क्रोधित से कांप उठे। तो इसका आंसर क्या है, जीते जी स्मूथ हो जाने वाले अथवा अपने ही हाथों में जहर का प्याला पीने वाले लोगों को देखकर लेखक क्रोध से कांप उठे। सेकेंड, किन लोगों को दंड देने के लिए सरकार ने एक भी कानून नहीं बनाया। तो इसका आंसर है, पुरुषार्थहता लोगों को दंड देने के लिए सरकार ने एक भी कानून नहीं बनाया। थर्ड है बेटा हमारा, लेखक अमेरिका में किस योगी के यहाँ गए थे। तो इसका आंसर है, लेखक अमेरिका में एक भारतीय योगी परमहंस स्वामी योगानंद के यहाँ गए थे। फोर है बेटा, किससे बचना, दुख के कारण स्तोत्र से बचना है। तो इसका आंसर है, निषेध से बचना, दुख के कारण स्तोत्र से बचना है। 5 है बेटा हमारा, 5 का क्वेश्चन है, लेखक ने शव और स्वप्न किसे कहा है। तो लेखक ने भूतकाल को शव और भविष्य को स्वप्न कहा है। अब देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, बचने की तरकीब सोचने के बजाय लेखक तूफानों से लड़ने की बात क्यों कह रहे हैं। तो इसका आंसर है, बचने की तकलीफ सोचने के बजाय लेखक तूफानों से लड़ने की बात पसंद करते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस कमर कसकर खड़े होने की आवश्यकता होती है। हिम्मत अपने आप नसों में दौड़ने लगती है। सेकेंड क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार दुर्बलता की स्थिति क्या है। तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार सोचने रहना, विपत्तियों की दिमाग फसल काटने रहना और फर्जी खतरों से बचने के उपाय से अपनी शक्ति और साधना को झोंकते रहना दुर्बलता की स्थिति है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेखक को क्रोध करने के सबसे आसान मूर्खता क्यों कहा है। तो इसका थर्ड का आंसर है बेटा,
क्रोध हमारे सोचने समझने की क्षमता को निष्क्रिय कर देता है और आत्मिक शक्ति को क्षीण। लेखक के अनुसार यदि क्रोध में हमारी जड़ता और कायरता को भस्म करने की क्षमता नहीं है तो वह सार्थक नहीं है, बल्कि वह एक आसान मूर्खता है। फॉर ए बेटा, लेखक भविष्य की चिंता क्यों नहीं करना चाहते? तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार जब यह ज्ञात ही नहीं है कि आने वाला समय में क्या होने वाला है, तो कल्पित खतरों से विषय में सोचकर अपने मन को दुखी क्यों करना? क्यों यह मानकर बैठ जाना कि तूफान आएगा और इसलिए हमें उसमें बचाव के विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि भविष्य की बातें अनदेखी है, अज्ञान है, इसलिए लेखक भविष्य की चिंता नहीं करना चाहते। फा है, गांधी जी ने अपने भीतर आत्मिक निर्भरता कैसे पैदा की? तो इसका आंसर है, गांधी जी ने रोज डायरी लिखते और उसमें गिनते थे कि जीवन में इनकार करने वाली नकारात्मक प्रवृत्ति कहीं बढ़ तो नहीं गई है। इतना कड़ा पहरा उन्होंने इन प्रवृत्ति पर रखा था कि वह उनके चिंतन एवं अमल से सर्वथा निर्मल ही होगी। इस प्रकार उन्होंने ऐसी आत्मनिर्भरता अपने भीतर पैदा कर ली थी कि उनके विरोधी भी उनका आदर करने लगे। तो ये थे बेटा हमारा आज के खड़े चैप्टर यानी 6 चैप्टर का रिवीजन। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट होता है, कल हम करेंगे 7 चैप्टर का रिवीजन।